नमस्कार। राज्यसभा टीवी की इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश में कुशीनगर के पास एक गांव जोगिया जुनूबी पट्टी में, जहां नवे वर्ष में प्रवेश कर रहा है लोक रंग उत्सव, जिसमें लोक कलाओं, लोक संस्कृतियों के संरक्षण, संवर्धन और विकास का प्रयास जारी है। लोकतंत्र में लोक उसका आधार है। देश की अधिसंख्य आबादी गांव में रहती है। ना घर लोटा हो ना घर थारी। गांव का जीवन परंपरागत रूप से संगीत का केंद्र रहा है। ना दमू से बोले ना दमू से बोले ना। इस तरह लोकगीत, संगीत, नृत्य और नाटकों ने गांव में फलने फूलने के लिए जरूरी खाद पानी हमेशा से ही पाया है। अब बदलते समय में हालात बदले जरूर हैं, लेकिन पारंपरिक कलाओं के प्रति ग्रामीण जीवन में वही आदर और वैसा ही आकर्षण है। अपना साहेब ने महल बनाई बंजारा रे बंजारा। शहरों की संस्कृति से गांवों के युवा भले ही लुभाए जाते रहे हों, आज भी युवाओं के मन अपनी लोक संस्कृति के लिए बेचैन रहते हैं। ये है पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक गांव, जोगिया जुनूबी पट्टी। इस गांव ने 9 साल पहले लोक कलाओं के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार का जिम्मा उठाया और बिना किसी व्यवधान के ये क्रम आज भी जारी है। इस उत्सव में देश के कोने कोने से कलाकार और कला दल शामिल होने पहुंचते हैं। छोड़ गगरिया, एक चित्त लगाओ दाता से, भिक्षा मांगो जाकर मैनावती माता से। पूरा गांव अपने कलाकारों के स्वागत में जुट जाता है। गांव को रंग बिरंगी लोक छवियों से सजा दिया जाता है। आकर्षक और सादगी से भरी सज्जा अपने में सभ्य और शालीन संस्कृति की निशानदेही करती है। देश के प्रख्यात बुद्धिजीवी और लेखक भी यहां आकर इस उत्सव की महत्ता में 4 चांद लगाते हैं। ये अपने ढंग का अकेला उत्सव मुझे दिखाई दिया, जो इतना कंसिस्टेंटली नियमित तौर पर हर वर्ष ये लोग करते हैं और लोक कला, लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण उत्सव मुझे लगा। अब लोग ये मान रहे हैं कि लोक रंग जिस संस्कृति को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है, वो वास्तविक हमारी संस्कृति है, वो समाज की संस्कृति है, वो जनता की संस्कृति है, वो श्रमशील समाज की संस्कृति है। तो जनता उस श्रमशील संस्कृति को अपनाने की दिशा में अग्रसर है। यह हमारे लिए बहुत सुखद है कि जन संस्कृति को, यानी लोक संस्कृतियाँ जो हैं, लोक कलाएँ जो हैं, जो किसी षड्यंत्र के तहत, किन्हीं काली ताकतों के षड्यंत्र के तहत विलुप्त होने के कगार पर पहुंच रही हैं, उन्हें विलुप्त किया जा रहा है, जिसमें प्रतिरोध के बीज होते हैं। उन्हें बचाने के लिए, उन्हें सुरक्षित करने के लिए, उनको संयमित करने के लिए हम एक संघर्ष में लगे हुए हैं। उसी क्रम में यह लोक रंग है और यह 9वें पड़ाव पर है और इस बार तो और अपने विकसित रूप में सामने आया है। जो लोक के प्रति चिंतित है या जहाँ से लोक उभरता है, लोक अपनी वाणी, अपना एक संदेश देता है, तो एक उपभोक्तावादी
दौर में और अब संस्कृति के दौर में ये सर्वाधिक आवश्यक है कि इस तरह के आयोजन अधिक हों और उसमें एक निरंतरता बनी रहे। लोक रंग और लोक संस्कृति, लोक भाषा, लोक साहित्य और लोक के ज्ञान को संरक्षित करने के लिए और उसकी अभिवृद्धि के लिए, बढ़ाने के लिए यहाँ कुछ प्रयास किया जा रहा है और इसकी ज़रूरत है। लोक रंग के लिए पहुंचने वाले मेहमानों और कलाकारों का स्वागत परंपरागत ढंग से किया गया। लोक रंग 2016 में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल की टीमें पहुंची। रात होते ही आयोजन स्थल दर्शकों से खचाखच भर गया। दोनों ही दिन आयोजन देर रात तक चला। लोकरंग 2016 की स्मारिका के लोकार्पण के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं श्री आनंद स्वरूप वर्मा जी, देश के प्रसिद्ध आलोचक प्रोफेसर रविभूषण जी, प्रख्यात कथाकार जितेंद्र भारती, डॉक्टर तैयब हुसैन। हर साल की तरह लोकरंग स्मारिका का विमोचन आमंत्रित अतिथियों ने किया। और पछुआ पवन उड़ाकर ले गया गांव की ताता थैया को, लील गए अंग्रेजी बंगले अपनी राम मड़ैया को। लील गए अंग्रेजी बंगले अपनी राम मड़ैया को, सोन चिड़ैया पर पछताने से अब ज्यादा लाभ नहीं। सोन चिड़ैया पर पछताने से अब ज्यादा लाभ नहीं, बचा सको तो बचा लो अपनी आंगन की गौरैया को। बचा सको तो बचा लो अपनी आंगन की गौरैया को। इस संदर्भ में मैं पहली प्रस्तुति के लिए जोगिया गांव की महिलाओं द्वारा कजरी गीत की प्रस्तुति के लिए उन्हें आमंत्रित करता हूं। लोकरंग उत्सव में स्थानीय कलाकारों का उत्साह भी देखते ही बनता है। गांव की महिलाओं ने पेश किया कजरी गायन। पिया को लिए जाए रे। पटना से पहुंची हिरावल टीम के गायन का दर्शकों ने भरपूर आनंद उठाया। जाए रे जौन सवतिया के पिया मोरे आशिक, गिर जाए बिजुरी सवत मरी जाए रे। रेलिया बैरन गिर जाए बिजुरी सवत मरी जाए रे। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। लखनऊ के समीप एक गांव से आए बीन वादकों ने परंपरागत वादन और नृत्य से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। झारखंड के सरायकेला से आई श्री कलापीठ की छऊ नृत्य की प्रस्तुति इस आयोजन का आकर्षण बढ़ाने वाली रही।
छऊ नृत्य की शास्त्रीय और लौकिक परंपराओं के संयोग से जहां छऊ नृत्य गतियों और मुद्राओं के कारण नृत्य की कोटि में आता है, वहीं भाव भंगिमाओं और कथा प्रसंगों के प्रस्तुतिकरण के कारण नाट्य की श्रेणी में भी समाहित होकर लोक नाट्य की एक विशेष शैली का निर्माण करता है। हम लोक रंग कार्यक्रम में यहाँ पंडल में प्रोग्राम करने आए हैं। सरायकला छो हम लोग का ग्रुप है और सरायकला डिस्ट्रिक्ट भी है। और सरायकला छो एक्चुअली राजा घर में ही इसको नाच का रूप दिया है, डांस का रूप दिया है। और हम लोग भी करीब 30 साल से कर रहे हैं। प्रत्येक चीज़ और प्रत्येक डांस दूसरा दूसरा राग, दूसरा दूसरा थाट और क्लासिकल से बंधा हुआ है। और इसके बाद इसको विलंबित मध्य द्रुत में किया जाता है। इसके बाद किस में क्लासिकल है, किस में सेमी क्लासिकल है, किस में आपको झूमर का है, इसी में बंधा हुआ है। श्रमशील समुदायों के नृत्य का प्रतिनिधित्व करता गोड़ऊ नृत्य। पतार, तेजपुर, गाजीपुर की प्रस्तुति। ये नृत्य उन कला शैलियों में है जिसका प्रचलन बहुत कम हो गया है। पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाते युवाओं का उत्साह इस प्रस्तुति में साफ झलकता है। जयपुर राजस्थान के भट्ट परिवार कलाकारों ने राजा गोपीचंद भर्तृहरि तमाशे की एक झलक दिखाकर विरासत के धुंधले होते पग चिन्हों पर प्रकाश डाला। आया मेंढा बाबूड़ा रे, आया मेंढा बाबूड़ा रे, नाथ जलंधर। आया मेंढा बाबूड़ा रे, नाथ जलंधर आया। दे कान बड़ा कठिन है गुरु ज्ञान। अच्छा सुन मैनावती दे कान बड़ा कठिन है गुरु ज्ञान। मूर्ख सो विनती न कीजिए, मूर्ख सो विनती न कीजिए, कुटिल सो प्रीति न कीजिए। मोह वाले से ज्ञान न कहना और लोभी से वैराग्य न कहना। अधर्मी से नीति न कहना, अधर्मी से नीति न कहना। क्रोधी को समता न देना, अधर्मी से नीति न कहना। कामी को हरि कथा न कहना और इन लोगों से निरंतर ही रहना। प्रसिद्ध कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पर आधारित नाटक तीसरी कसम के पारंपरिक नाट्य प्रदर्शन ने देर रात तक दर्शकों को नए आस्वाद में पहुंचाया। कहां दुल्हन की तरह घूंघट ताने बैठे? चलिए ससुराल आ गया। अरे सरकार
इतनी रात को तकलीफ किया, खबर भिजवा देता, 2-4 हजार थाने ही पहुंचवा देता। अरे साला, सरकारी दरोगा को घूस देते हो, घोर कलयुग। अरे हुजूर, पिछले बार तो 4 में बात बन गई थी। खैर कोई बात नहीं, इस बार 5 ले लीजिए। लेंगे, पिछली बार मामला 4 में तय हुआ था। आओ, थाने पहुंचा, सारे थे सरकार को धोखा देते हो। हो तो हो गया रे भाई, अब तो घूस देने से भी काम नहीं बनता है। इसी को कहते हैं घोर कलयुग। हाँ। ए दलिवान, दलिवान, क्या बात है? चंपानगर से मेले में जाना। चंपानगर? अरे चंपानगर। चंपानगर? हाँ। कोई चोरी चकारी का माल तो नहीं है ना? नहीं है तरफ का सामान गाड़ी में। किरामन चोरी चकारी का माल 5 की लगनी नहीं करता। हाँ। सुन इधर, हम तुमको 2 बदल आते हैं बस। मथुरा मोहन नौतंकी कंपनी का नाम सुने हो? मथुरा मोहन? अरे मथुरा मोहन नौतंकी कंपनी। ओ मथुरा मोहन। हाँ। अरे ना भैया, 7 साल तक मेले की लदनी की है, लेकिन कभी नाच नौटंकी थिएटर बाइस्कोप सिनेमा नहीं देखा। ईमान आदमी को नहीं देखता। अरे चलो, तुम नहीं देखते हो ये अलग बात है, लेकिन भैया तुम क्या जानो निमन आदमी क्या क्या करता है, क्या क्या देखता है। भाई तो चलना है, चलो कहीं तो भाग लगता है आप बुरा मान रहे। चोतला चल। हाँ, रखिए सामान गाड़ी में। आओ बैठो इधर। ठीक से पहुंचा देना, नौतंकी में लैला बनती है। जनाना सवारी औरत है चंपा के फूल, जब से गाड़ी में बैठी है गाड़ी मह महक रही, ठीक से पांव भी नहीं बैठी, सीधे है उल्टे, रोड की बेला और दूर दूर तक फैला सुनसान है। आराम से चलो, समझता क्या हो रखी नजरिए का, चलो आराम से। मारो मत। इस बच्चों जैसे बोल, एकदम महीन पेन गिलास, कहीं कोई डाकिन पिशाचिन न हो। अरे बाप रे, ये तो परी है। भैया, तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम हीरामन है। अच्छा, हाँ। तब तो मैं तुम्हें भैया नहीं मीता कहूंगी। मेरा नाम भी हीरा है। इस अब मजाक करती है, औरत और मर्द के नाम में फर्क होता है। हाँ जी, सच्ची, मेरा नाम हीराबाई है। कहाँ हीरामन है, कहाँ हीराबाई, बहुत फर्क है। कान सुनिया के गप सुनने से 30 कोस की मंजिल कटेगी का। चलो तेज, जानती हैं इस बाएं वाले के पेट में शैतानी भरा। एक बार बाघ की सवारी ले जा रहे तो सवारी लाते ही इसने जो से ढेर तरह पेशाब कर दिया। और अब है उत्सव का दूसरा दिन। जोगिया जनूबी पट्टी के श्रीमती आशा कुशवाहा और श्रीमती संध्या कुशवाहा को कि वे अपना गायन प्रस्तुत करें। अपनी सादगी और प्रभावपूर्ण भावों के कारण लोक गायकी हर किसी के मन में बड़ी आसानी से स्थान बना लेती है। आशा कुशवाहा और साथियों की प्रस्तुति इस विश्वास को पक्का करती है। ये है गुदुम बाजा नृत्य। बघेलखंड की घसिया जाति द्वारा किया जाने वाला ये वाद्य प्रधान नृत्य है। ये नृत्य पुरुष प्रधान है और आज भी बघेलखंड के ग्रामीण अंचलों में पारंपरिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। सोनभद्र जिले के कई आदिवासी इलाके अपनी लोक कलाओं की सतरंगी छटा समेटे हुए हैं। कर्मा नृत्य की ये प्रस्तुति
सोनभद्र के चिरुई मारकुड़ी से आए कलाकारों ने दिखाई, जिसमें नृत्य गायन और पारंपरिक नाट्य भंगिमाएं दिखाई जाती हैं। जनता के आका, मंत्रियों के काका, सेठ सामंतों के अन्नदाता, देश के विधाता, जिसे अपने समान कोई ना सुहाता, दरबार में आ रहे हैं। आयोजन का मेजबान गांव अब खुद प्रदर्शन कलाओं से दूर नहीं है। यहाँ के बच्चों ने पेश किया विजय दान देथा की कहानी पर आधारित नाटक जिए मोरे राजा। सभा की कार्रवाई शुरू की जाए। क्षमा करे महाराज, क्षमा करे। मैं अभी कुत्ता बना बोला था कि मैं कुत्ता हूँ। आइंदा की गलती नहीं होगी। क्षमा करे महाराज। कोई क्षमा नहीं। दरबार का अनुशासन हम नहीं बिगाड़ सकते। राजा का उल्लंघन राज्य का अपमान है, स्वयं धरती के ईश्वर का अपमान है। महाराज तू बर्ताव करे, राव भाग की रखी नहीं। पर अन्नदाता, इसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। इसे सजा मिलेगी। महाराजी कि कोई भी दोबारा ऐसी गलती ना करे। तुम महाराज बर्ताव करे, राव भाग की रखी नहीं। तो क्या इसके हाथ पांव कटवा ले? नहीं, इसे तो सजा मिलेगी। महाराजी कि कोई भी कभी भी दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। बघेली माटी कला की उत्सर्जक कही जाती है। इसी इलाके का एक और नृत्य शैला नृत्य। शैला गोंड जाति द्वारा किया जाने वाला जातीय अनुष्ठानिक नृत्य है, जो तमाम संस्कारों के अवसरों पर किया जाता है। सत्यनारायण भगवान के कथा हुए के है। प्रसादी खाए आवे लोग। सुनो सुनो सुनो। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। ओम भाई जजमान, पूजा का समय हो रहा है। हाँ बैठिए जजमान। हलो हलो हलो। ये भी विराजित कितने रखने वाला है? रात को ये रखते हैं। अति उत्तम। ये भी आया स्वाहा, तीन आया स्वाहा। इसकी भी है ना जजमान? ये तो डब्बा है। हाँ इसकी भी आया स्वाहा। मंत्र पढ़ते हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम मंगलम पंडित जी कुंडली। अयो मंगलम कुंडली काक्षाय मंगलाय तनो हरि बोल स्वाहा। आरती करेंगे। ओम जय टीवी देवा स्वामी जय टीवी देवा। सुबह रंगोली दिखावे, सुबह रंगोली दिखावे, रात को सीने मां बोलो जय टीवी देवा। तो ये थी लोक कलाओं के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार को समर्पित लोक रंग उत्सव की स्पेशल रिपोर्ट।
फिलहाल इरफान आपसे यही इजाज़त चाहता है। देखते रहिए राज्यसभा टीवी, और कुछ कहना चाहते हो इस रिपोर्ट के बारे में तो हमें लिख सकते हैं feedback.rstv@gmail.com पर।